रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से क्यों किया विवाह। दोस्तों, रावण के अहंकार और दुष्ट स्वभाव के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण लाख बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी पत्नी मंदोदरी से बहुत प्रेम करता था। या फिर कह लीजिए कि रावण के दल में मंदोदरी की सबसे ज्यादा इज्जत थी। रावण की पत्नी मंदोदरी का जिक्र कई बार रामायण में किया गया है। भगवान राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, इसका जिक्र रामायण में या कहीं भी जल्दी से नहीं मिलता। कुछ लोग का कहना है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी। वहीं कुछ लोग का मानना है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन असल में कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि मंदोदरी थी कौन। हिंदी पुराणों के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए सीधा कैलाश पर चल दी। उस वक्त भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती आसपास कहीं नहीं थी। कहा जाता है कि भगवान शिव को अकेला पाकर मधुरा का मन भगवान के प्रति मोहित हो गया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लग गईं। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंचती हैं तो मधुरा के शरीर में शिव जी का भस्म लगा हुआ देखकर बहुत क्रोधित हो जाती हैं और मथुरा को श्राप देती हैं कि तुम जो रूप पे अपने घमंड करती हो, आज के बाद वो रूप नहीं रहेगा। अगले 12 वर्षों तक तुम्हें अपना जीवन एक मेढकी के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा। माता पार्वती के भयानक रूप को देखकर मधुरा डर जाती है और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मथुरा का पश्चाताप देखकर माता पार्वती खुश हो जाती हैं और उसे आश्वासन देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय कुछ देर बाद मथुरा एक मेढकी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मेढकी का रूप पाने के बाद मथुरा धरती पर रहने लगती है, जहाँ उसकी जिंदगी एक खौफनाक मंजर की तरह गुजरने लगती है। खुद को अप्सरा के रूप में रहने वाली मथुरा आज मेढकी के रूप में खुद को जंगल के जानवरों से बचाने के लिए घूम रही थी। एक विशालकाय सांप मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके डर से मथुरा भागने लगती है और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाती है। आश्रम में ऋषियों ने खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन जो है वो चूल्हे पर चढ़ाया था। जान बचाने के लिए मधुरा उछल कर उसी खीर के बर्तन के पास बैठ जाती है। जैसे ही सांप आया, मधुरा उछल कर इस बर्तन से दूसरे बर्तन की तरफ पहुंच जाती है। तभी सांप मेढकी को पकड़ने के लिए बर्तन के ऊपर चढ़ जाता है। मेढकी को शिकार बनाने के लिए सांप बर्तन पे चढ़ते ही खीर में गिर जाता है और सांप मर जाता है। और मथुरा चिंतित हो जाती है कि अगर ऋषि लोग ये खीर को खाएंगे तो इस जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद मधुरा वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगती है ताकि वो ऋषियों को खीर खाने से मना कर सके। जैसे ही ऋषि लोग वहां आए, मेढकी ने खीर के बर्तन पर तुरंत छलांग लगा देती है, जिससे ऋषि लोग समझ जाते हैं कि ये खीर खाने वाली नहीं है। और ऋषि लोगों ने उस खीर को जैसे ही फैलाया, उन्होंने देखा कि उसमें एक मरा हुआ सांप पड़ा है। ऋषि लोग समझ गए ये कोई साधारण मेढकी नहीं है जिसने ऋषियों की जान बचाने के लिए गर्म खीर में छलांग लगा दी। दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।